देश के प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पहुंचे हुए हैं और आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री गांधी जी को नमन करेंगे। और ये फिलहाल तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 2 अक्टूबर को यही तस्वीर देखने को मिलती है जब देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं राजघाट और बापू को नमन करते हैं। हालांकि बापू को लेकर देश ही नहीं, हमारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया में उनकी क्या छवि है, ये हालिया दिनों में जब जो बाइडेन से मुलाकात हो रही थी पीएम की, तब भी उनका जिक्र आने से आप समझ चुके हैं कि बापू का कद किस लेवल का है, कहां तक है और इस आजाद भारत के लिए क्या कुछ कुर्बानियां दी है बापू ने, वो हम सभी को जहन में तरोताजा है। और आज के दिन खासकर उन क्षणों को बिल्कुल याद करना चाहिए। ये पीएम की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये सिलसिला आज पूरे दिन जारी रहने वाला है। राजघाट की तस्वीरें ऐसी ही पहुंचेगी हम सब तक, और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि और भी जो बीजेपी के कद्दावर लीडर्स हैं, जो सीनियर मंत्री हैं, वो सब पहुंचेंगे यहाँ पे और वो नमन करेंगे बापू को। फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ से प्रधानमंत्री पुष्प अर्पित करके नमन करके आगे बढ़ते हुए राजघाट से वो फिर एक बार निकल रहे हैं। तो एक एक करके तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देश आज बापू को नमन कर रहा है, बापू को याद कर रहा है और याद कर रहा है उन तमाम सत्याग्रहों को, उन तमाम आंदोलनों को जिसकी बदौलत आज हम भारतवर्ष में आजाद फिजा में सांस ले पा रहे हैं। ये सब कुछ हो पाया है बापू की बदौलत। देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना और वो कद, वो छवि आज भी बरकरार है। उनकी जीवन गाथा आज भी पढ़कर आपको एहसास होगा कि हमारे महापुरुषों के बदौलत ही आज हम भारत को विकसित देशों की कतार में खड़े कर चुके हैं। और हम अमेरिका जैसे अगर ताकतवर मुल्कों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो इन महापुरुषों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी इमारत तब मजबूत मानी जाती है जब उसकी नींव मजबूत हो। और नींव डालने वाले जो ये सब महापुरुष थे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री या फिर क्योंकि आज उनकी भी जयंती है तो आज उन्हें भी याद करना बहुत ज़रूरी है। ये सब हमारे भारतवर्ष के पिलर मेंबर्स हैं और गांधी जी को हर बच्चा इस देश का जानता है। देश ही नहीं, मैं तो बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया में उनकी प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। हालिया दिनों का वाक्य मैं आपके सामने रख चुकी हूँ, जो बाइडेन ने अपनी भावनाएं जाहिर की थी, या दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है ये वक्त वक्त पे हमें पता चलते रहता है जब भी हम विदेशी दौरे पे होते हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुँचा रहे हैं वो तस्वीरें ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किया और अर्पित करने के बाद वो यहाँ से निकलकर अब बाहर जा रहे हैं। तो 2 अक्टूबर को सुबह की तस्वीर ऐसी ही होती है राजघाट की, जहां महात्मा गांधी को नमन करने के लिए सभी पहुंचते हैं एक एक करके। और आज पूरे दिन हमारी नजर रहेगी और वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की भी मौजूदगी है, वो भी दिल्ली के राजघाट पहुंचे, उन्होंने भी नमन किया, पुष्प अर्पित किए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आज का दिन बेहद खास हम सबके लिए इसलिए क्योंकि आज एक महापुरुष की जयंती है, उस महापुरुष के जिसकी बदौलत इस भारतवर्ष में हम सब गुरूर से, इत्मीनान से रह पा रहे हैं। और इसके लिए इन सभी नेताओं ने, इन सभी महापुरुषों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है। भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर आज़ादी के लिए लोगों के मन में अलख जगाना, आज़ादी के लिए उस तरीके से प्रेरित करना और अपने जीवन को उस तरीके से बनाना जो औरों के लिए आदर्श साबित हो, ये सब किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। और यही वजह है कि आज एक बार फिर हम उनको नमन कर रहे हैं, उन तमाम क्षणों को याद कर रहे हैं जिसके बदौलत हम सब इतनी मजबूती से इस भारतवर्ष में रह रहे हैं, या भारतवर्ष की जो दुनिया में पहचान है, जिस तरीके की पहचान रही है और है मौजूदा वक्त में, वो इन सभी के बदौलत। तो आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल ये जो तस्वीर है वो देश के प्रधानमंत्री की, और फिलहाल वो नमन कर चुके हैं। ये तस्वीरें हम बार बार आपको दिखा रहे हैं जिससे आपको यकीन हो सके कि बापू का कद इस देश के लिए क्या है। और बैकग्राउंड में वो म्यूजिक चल रहा है, वो भजन चल रहा है, वैष्णव जनते ने कहिए पीर पर आई जा नोरी, ये बापू का प्रिय भजन। और जब भी बापू से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम होता है
तो ये भजन हम जरूर सुनते हैं। आज भी वही धुन, फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं और भी कई गणमान्य वहां पे पहुंचे हुए हैं और बापू को नमन कर रहे हैं। एक एक करके ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपिता की आज 152वीं जयंती है और पीएम ने आज उन्हें नमन किया। बापू का जीवन लोगों को प्रेरित करता है, ये कहा है पीएम ने। गांधी के सिद्धांत विश्व स्तर पर प्रासंगिक है। बापू के सिद्धांत लाखों लोगों को ताकत देते हैं, ये कहा है पीएम ने। श्रद्धांजलि देने के बाद ये बड़ी बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है और जिसका जिक्र हम बार बार आपके सामने कर रहे हैं। और ये 2 अक्टूबर को हर साल इसी तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आती है, लेकिन इस 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के नाम किया, क्योंकि बापू को स्वच्छता बहुत पसंद। जिन दिनों वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जिन दिनों ताकतवर लीडर्स के साथ स्ट्रैटेजी तैयार करते थे, रणनीति बनाते थे, समानांतर वो दूसरी तरफ स्वच्छता को लेकर, भारत स्वच्छ रहे, लोगों के मन में स्वच्छता को लेकर जागरूकता रहे, ये काम वो उन दिनों भी किया करते थे। और जब मोदी गवर्नमेंट इस तरीके से आगे बढ़ी तो उन्होंने भी फैसला लिया कि स्वच्छता को हम प्रमुखता देंगे और ये हुआ भी। और लोगों के जहन में बीते 6 सालों से बहुत ज़्यादा स्वच्छता को लेकर जागरूकता है और यही वजह है कि अब आप कहीं बाहर निकलिएगा तो आपको ध्यान आएगा कि पहले की तुलना में अब कितना फर्क आ चुका है। लेकिन फिर मैं तस्वीरों पे फोकस करूंगी, क्योंकि ये तस्वीरें राजघाट की है, दिल्ली के राजघाट की, जहां बापू को नमन करने के लिए अब से चंद मिनट पहले पहुंचे हुए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब वो नमन कर चुके हैं, श्रद्धांजलि दे चुके हैं, लेकिन जो उनकी मन की भावनाएं हैं वो एक बार फिर से हम आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि बापू आज भी प्रासंगिक है, लाखों लोगों को वो प्रेरणा देते हैं, उनसे ताकत मिलती है। और वाकई इस बात का जिक्र मैं पहले भी आपके सामने कर चुकी हूँ, एक बार फिर करूंगी कि आप बापू के जीवन के हर एक क्षण को उठाकर पढ़िए, आप हर एक क्षण को बैठकर पुराने लोगों से जानकारी लीजिए, इतिहासकारों के पास बैठिए, फिर आपको एहसास होगा कि बापू का कद इस भारतवर्ष के लिए क्या है। और गुलाम भारत में उन लोगों ने जो यातनाएं सही हैं, जो जुल्म सहा है, आज वाकई हम सब के मन में ये आदर भाव होना चाहिए। फॉलो करूं सर, आप फॉलो कर